देखो, तो अब हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, वो टिश्यू सिस्टम देखते हैं। ठीक है, तीन तरह का टिश्यू सिस्टम है। एक एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, दूसरा जो है वो तुम्हारा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, और तीसरा क्या हो जाएगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। ठीक है, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या होगा, जो बाहर वाली लेयर है वो क्या हो जाएगी, एपिडर्मिस हो जाएगी, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, और सिर्फ एपिडर्मिस नहीं, उसमें और भी कई चीज़ें होती हैं, कुछ अपेंडेजेस होते हैं उसके, ठीक है, कुछ मॉडिफिकेशन होता है उसका। ठीक है, तो सबको मिला करके क्या हो जाएगा, ठीक है, सबको मिला करके हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहेंगे। और उसके बाद फिर जो है वो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम हो सकता है, फिर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होगा। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में बस वैस्कुलर टिश्यूज़ आएगा, यानी जाइलम आएगा और फ्लोएम आएगा। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में अगर आप देखिएगा तो उसमें जो है ये दो को छोड़ करके, एपिडर्मिस और वैस्कुलर टिश्यू को छोड़ करके सब कुछ आ जाएगा। यानी कि उसमें जो है कॉर्टेक्स भी आ जाएगा, उसमें हाइपोडर्मिस भी आ जाएगा, उसमें जो है पेरिसाइकिल भी आ जाएगा, पिथ भी आ जाएगा, मेडुलरी रेस वगैरह सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम देखोगे तो ये सबसे बाहर वाली जो लेयर रहती है उसी को एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, अब ये यूजुअली, ठीक है, यूजुअली कितनी लेयर में रहती है, ये सिंगल लेयर रहती है। कितनी लेयर रहेगी, यूजुअली सिंगल लेयर है। कौन, एपिडर्मिस। देखो ये जो बाहर वाली लेयर, यही जो है एपिडर्मल टिश्यू, यूजुअली कितना रहेगा, ये सिंगल लेयर में रहता है। और आप देखेंगे कि क्या हुआ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यूजुअली, ठीक है, यूजुअली जो है कैसा रहेगा, वो सिंगल लेयर में रहेगा। ठीक है, और आप देखते हैं कि देखो इनका काम क्या है, एक तरह से इनका काम समझो कि सिर्फ प्रोटेक्शन का है। ठीक है, क्या है, प्रोटेक्शन का। तो क्योंकि काम इनका प्रोटेक्शन का है तो इसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा नहीं होगा, या कोई सेल ऑर्गेनेल बहुत ज़्यादा वेल डेवलप जो है वो नहीं रहेंगे। ठीक है, और आप देखेंगे कि साइटोप्लाज्म जो इनका रहेगा ना, ठीक है, अच्छा ये कैसा रहता है, सिंगल लेयर में रहता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, लंबा लंबा सेल्स होता है और कंपैक्टली अरेंज रहता है। ठीक है, देखिएगा जैसे, ठीक है, इलोंगेटेड कम, ये लंबा लंबा सा सेल्स रहेगा और कैसा रहेगा, कंपैक्टली, एक दूसरे से जो है वो काफ़ी टाइटली अरेंज है। ठीक है, काफ़ी टाइटली अरेंज रहता है। ठीक है, कंपैक्टली। इसका रीज़न ये है, कंपैक्टली अरेंज होने का रीज़न ये है ताकि जो है, ठीक है, इससे यूजुअली अगर स्टेम का है, ठीक है, तो इससे पानी वानी बाहर से, अंदर से बाहर की तरफ जो है वो नहीं निकल सके। अच्छा, फिर देखिएगा अगर ये स्टेम का है तो होता ये है कि स्टेम का है या अगर लीफ का है, तो लीफ और स्टेम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये होती है कि पानी लॉस का ख़तरा होता है, क्योंकि ये तो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या होता है, अंदर से बाहर की तरफ पानी जो है वो क्या हो सकता है, लॉस हो जाता है। इस वजह से जो है एक लेयर ऑफ, ठीक है, एक पतली सी लेयर क्यूटिकल की, क्यूटिकल एक ऐसी लेयर होती है, वाटर प्रूफ लेयर होती है। तो एक पतली सी वाटर प्रूफ लेयर जो है वो क्या होता है, इसके चारों तरफ प्रेजेंट होगा। किस में, ये स्टेम में होगा और लीफ में होगा, रूट में नहीं होगा। रूट में तुम खुद से सोचो कि काम ही उल्टा हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि वाटर प्रूफ लेयर अगर आ जाए तो बाहर से अंदर की तरफ पानी जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एपिडर्मिस ऑफ स्टेम और लीफ में क्या हो सकता है, ठीक, पतली से एक लेयर जो है वो प्रेजेंट रहती है क्यूटिकल की। ठीक है, और उसके बाद आप देखते हैं कंपैक्टली, हाँ, उसमें जो है वो साइटोप्लाज्म जो है वो कैसा होगा, ठीक है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होगा। कैसा साइटोप्लाज्म, पेरिफेरल। आप देख रहे हैं चारों तरफ जो है ये क्या है, देखिए ये पेरीफेरी में जो है वो क्या रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है, और वैक्यूल्स भी रहता है, बीच में क्या रहेगा, वैक्यूल्स रहता है। ऐसा कोई बहुत मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव सेल्स नहीं है, बहुत मेटाबॉलिज्म का कोई काम हम इसमें जो है वो नहीं होता है। बस ये काम क्या करते हैं, ठीक है, बस यही समझ के चलिए कि ये काम जो है इनका मेनली प्रोटेक्शन का होता है। ठीक है, इसलिए इनके मतलब पेरिफेरल साइटोप्लाज्म वगैरह इसमें हो सकता है। ठीक है, अच्छा, सेकंड अगर आप देखेंगे ये प्राइमरी प्लांट बॉडी में रहेगा। ठीक है, प्राइमरी, क्योंकि जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा, ठीक है, तो ये एपिडर्मिस के जगह पे, ठीक है, कॉर्क वगैरह आ जाता है। क्या आ जाता है, कॉर्क आ जाता है। तो हमेशा जो है वो एपिडर्मिस कहाँ रहेगा, प्राइमरी प्लांट बॉडी में रहेगा, क्योंकि ठीक है सेकेंडरी जब ग्रोथ हो जाता है तो मल्टी लेयर कॉर्क आ जाता है उसमें। ठीक है, फिर ये एपिडर्मिस जो है वो क्या हो जाता है, हट जाता है। ठीक है, और आप देखते हैं इसमें लार्ज वैक्यूल्स, ठीक है, वैक्यूल्स का साइज कैसा होगा, काफ़ी बड़ा रहेगा। ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। इसलिए न्यूक्लियस छोटा रहता है क्योंकि न्यूक्लियस का कोई काम वाम तो होता नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियस का कोई काम होता है, नहीं होता है। तो क्योंकि ये मेटाबॉलिकली हमने क्या बोला, ठीक है, मेटाबॉलिक बहुत इनएक्टिव सेल्स है, प्रोटेक्शन का काम है, इनएक्टिव सेल्स है। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियस का जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब आप बताइए किसी को जो है गांठ का काम करना है, तो गांठ के काम के लिए किसको लेकर के आइएगा, एक नॉर्मल आदमी को ला सकते हैं,
सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लेकर लगेगा, हाँ तुम यहाँ पे बैठो, या डॉक्टर को लेके आइएगा, यहाँ तुम यहाँ बैठो बढ़िया गार्डिंग करोगे, ठीक है, गार्ड कर, नहीं उसका काम नहीं है। ये भी जो उसी का काम है, इनका न्यूक्लियस जो है बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा नहीं होता है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं इनका अपेंडेजेस देखेंगे, मॉडिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। अपेंडेजेस मतलब क्या क्या चीज़ें इससे जो है वो बाहर की तरफ जो है वो निकली रहती है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें निकली रहती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि एक अपेंडेजेस में जो है हेयर्स हो सकता है, क्या हो सकता है, हेयर्स। अब देखिए रूट हेयर भी हो सकता है और स्टेम हेयर भी हो सकता है। तो रूट हेयर जो रहता है, ठीक है, इधर देखोगे रूट हेयर में क्या होता है, जैसे ये सेल्स आप देख रहे ना है, एपिडर्मिस का सेल्स है, यही जब बाहर की तरफ खिंचा जाता है तो इसको आप क्या बोलते हैं, यही जब बाहर की तरफ इलोंगेट हो जाता है तो इसी को आप क्या बोलते हैं, रूट हेयर कहेंगे। अब बताओ रूट हेयर कितना सेल का बना होगा, एक सेल का बना होगा, देख रहे हैं। अब बताइए जो एक सेल का बना होगा क्या वो ब्रांचिंग करेगा, तो ये ब्रांचिंग वगैरह जो है रूट हेयर नहीं करता है, ठीक है, अनब्रांच रहता है, यूनिसेलुलर रहता है, छोटा सा रहता है, ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है। क्यों होता है आखिर ये बाहर लंबा जो है आगे की तरफ क्यों खिंचा जाता है, इसलिए क्या कि सरफेस एरिया बढ़ जाए, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। रूट का क्या काम होता है बताओ, सरफेस एब्जॉर्प्शन करना ना वाटर मिनरल्स का, तो वाटर मिनरल्स का ये जो है सरफेस एरिया बढ़ा देता है ताकि क्या हो सके, ठीक है, वो सरफेस एरिया ऑब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ सके, ठीक है, एक काम तो ये। दूसरा अगर आप देखिएगा, ठीक है, स्टेम हेयर, ठीक है, रूट का हेयर हो जाएगा, स्टेम का हेयर हो जाएगा। तो स्टेम के हेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, ट्राइकोम्स कहते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे ट्राइकोम्स कहेंगे, जैसे कि अगर आप देखेंगे स्टेम हेयर की अगर बात हम लोग करें, ठीक है, तो वो जो है मल्टी लेयर रहता है। कैसा रहेगा ये, मल्टी लेयर। देखो ये है ना, ये एपिडर्मिस का सेल है, डिवाइड होते होते है ये मल्टी लेयर जो है वो हेयर्स बनाया, ट्राइकोम्स बनाया था। अब क्योंकि मल्टी लेयर है तो ब्रांच हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो ये क्या हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जो आपको ट्राइकोम्स है, ठीक है, ये आपको स्टिफ भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, यानी काफ़ी हार्ड भी हो सकता है और ठीक है सॉफ्ट भी हो सकता है। जबकि रूट हेयर कभी भी स्टिफ नहीं हो सकता, एक सेल का बना हुआ है, क्या बेचारा जो है अकड़ दिखाएगा, ठीक है, अपने बेचारा कमज़ोर आदमी है, ठीक है, क्या अकड़ दिखाएगा। ये तो खैर मल्टी लेयर है, ठीक है, इनके पास जो है आदमी है, ठीक है, तो ये क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा जो है स्टिफ भी हो जाते हैं, हार्ड भी हो जाते हैं और सॉफ्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी फिर आगे अगर देखेंगे कि आखिर जो है वहाँ तो हमने समझ गए कि वहाँ तो समझ गए कि रूट हेयर का जो है वो काम क्या रहेगा, ठीक है। वहाँ से एक मिनट देखो, तो अगर आप देखेंगे, ठीक है, कि रूट हेयर का क्या काम रहेगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ा के एब्जॉर्प्शन करना। स्टेम हेयर का क्या काम रहेगा, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ा करके एब्जॉर्प्शन करना। स्टेम का यही सब काम रहता है, नहीं, ठीक है। तो स्टेम हेयर जो रहता है, ट्राइकोम्स जो रहता है, वो एक तरह का समझ लीजिए कि एक लेयर बनाता है, किसके तरफ, स्टेम के चारों तरफ पूरा का पूरा जो एक लेयर बनाता है ट्राइकोम्स का, ताकि डिहाइड्रेशन को रोका जा सके। जो वाटर लॉस हो रहा है अंदर से बाहर की तरफ, उसको क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, वाटर लॉस होने का जो चांसेस होता है। साथ साथ आप देखेंगे, साथ आप देखेंगे कि इसमें जो है, ठीक है, कि और भी कभी कभी क्या होता है, ट्राइकोम्स सेक्रेटरी इन नेचर हो जाता है, मतलब ट्राइकोम्स जो होता है ना है वो कुछ सिक्रीशन करने लगता है। तो एक और क्या सिक्रीट करता है, एक चिपचिपा सा सब्सटेंस सिक्रीट करता है, तो चिपचिपा सा, ठीक है। तो चारों तरफ जो है, स्टेम के चारों तरफ, ठीक है, ट्राइकोम्स है और उसने बाहर की तरफ जो है एक चिपचिपा सब्सटेंस सिक्रीट कर दिया है, ताकि कोई अगर कीड़ा उड़ा अगर उड़ते हुए आए तो इससे क्या हो जाए, चिपक करके मर जाए। उसके बाद वो कीड़े का जो मिनरल्स रहेगा, ठीक है, या और भी न्यूट्रिएंट्स रहेगा, उसको ये प्लांट क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। तो क्या ये जो प्लांट जो जिसमें ट्राइकोम जो सेक्रेटरी नेचर हो जाता है, ठीक है, एक जो है मतलब स्टिकी सब्सटेंस जो सिक्रीट करने लगता है, ठीक है, तो क्या ये जो है, हाँ, तो क्या ये जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट है, हाँ, एक तरह समझ लीजिए आप कह सकते हैं, ठीक है। और इनका काम ये, हालांकि इंसेक्टिवोरस प्लांट जो खाता है ब्लैडर वॉर्म्स उसको कहते हैं, लेकिन इंसेक्ट्स क्यों, ये आखिर ये इंसेक्ट्स के न्यूट्रिएंट को क्यों अब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि ये वो प्लांट होते हैं जो उस सॉइल में प्रेजेंट होते हैं जिस सॉइल में सर्टेन कुछ मिनरल्स की, कुछ एलिमेंट्स की जो है, कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है, जो उसको एब्जॉर्प्शन से नहीं मिल पा रहा। जब नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, इंसेक्ट्स मार करके उसका जो चीज़ की ज़रूरत रहती है उसको वहाँ से ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये काम इसका ट्राइकोम्स का हो सकता है। उसके बाद फिर हम लोग ज़रा सा देखते हैं, ठीक है, ट्राइकोम्स का हो सकता है, हाँ देखिए, ठीक है। अब देखते हैं जरा सा हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस सेल का। यहाँ तो आपने
अपेंडेजेस देख लिया, क्या क्या चीज़ें बाहर की तरफ निकल सकती हैं। अब कैसे जो है मॉडिफिकेशन हम लोग देखते हैं, कैसे जो है एपिडर्मल सेल्स जो है वो चेंज होता है, ठीक है, क्या क्या उसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो मॉडिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो स्टोमेटा का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? स्टोमेटा का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो ये जो है यहाँ पर अगर देखा जाए, ठीक है, ये जो आप जो पूरा देख रहे हैं, ठीक है, ये स्टोमेटा बनाता है। स्टोमेटा जो है, ठीक है, क्या करता है स्टोमेटा का मतलब ही होता है ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग मतलब, ठीक है, ये ट्रांसपिरेशन कर सकता है, यानी अंदर का पानी जो है वेपर के फॉर्म में बाहर निकाल सकता है, ठीक है। कभी ज़रूरत पड़ती है पानी अंदर से बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ती है, वो बताएंगे क्यों पड़ती है, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन करता है, गैसेस एक्सचेंज कर सकता है, जैसे लीफ है, ठीक है, लीफ में आपको गैसेस एक्सचेंज होता है कि नहीं, CO2 अंदर आता है, ऑक्सीजन बाहर जाता है, होता है कि नहीं, CO2 क्यों अंदर जाता है? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो किस छेद के थ्रू जो है वो CO2 अंदर जाता है या किस छेद के थ्रू ऑक्सीजन बाहर निकलता है, वो छेद का नाम होता है स्टोमेटा, ठीक है। वो बनाता कौन है? वो बनाता है एपिडर्मिस का सेल मॉडिफाइड होकर के, चेंजेस होकर के। जैसे आप देखिएगा, इधर देखिएगा, ये जो आप जो देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये जो आप जो देख रहे हैं, आप देखो इसमें अलग अलग तरह का स्टोमेटा का जो है डाइकॉट में अलग तरह का होता है और मोनोकॉट का जो है वो अगर देखेंगे अलग तरह का हो। ये जो आप जो सेल देख रहे हैं ना, ये वाला, ठीक है, ये है एपिडर्मल ही सेल है, एपिडर्मल सेल, लेकिन ठीक है, लेकिन ये मॉडिफाइड कर गया है किसमें? गार्ड सेल में। किसने मॉडिफाइड कर गया? गार्ड सेल मॉडिफाइड किया। गार्ड सेल मतलब किसको गार्ड करेगा? अरे इस ओपनिंग को गार्ड करेगा। इसी ओपनिंग को तो हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। इसी ओपनिंग को क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। इस ओपनिंग को गार्ड करता है या फिर स्टोमेटल पोर कहते हैं। पोर मतलब छेद, ठीक है, स्टोमेटल पोर। आप गौर करेंगे, ठीक है, कि यही जो आपको गार्ड सेल है, ठीक है, यही जो गार्ड सेल है, ठीक है, और ये जो डाइकॉट में कैसा रहेगा? किडनी बीन के शेप का रहेगा। और वही मोनोकॉट में कैसा रहता है? ये डंबल शेप का रहता है, ठीक है। ये देखो, ये जो है ना, ये गार्ड सेल है, ठीक है, ये कैसा रहेगा? डंबल शेप का रहेगा, ठीक है। दोनों का शेप अलग है, लेकिन स्टोमेटल पोर जो है वो, ठीक है, वो दोनों में जो है वो प्रेजेंट है। स्टोमेटा जो है प्रेजेंट रहेगा, डंबल शेप का किसमें? मोनोकॉट में। और इसमें किसमें कैसा रहेगा? किडनी बीन शेप रहेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये सेल है, ठीक है, ये जो आप देखिएगा, ठीक है, ये जो गार्ड सेल है, ठीक है, तो क्योंकि ये जो है आपको प्लांट का सेल है, इसलिए इसमें क्लोरोप्लास्ट वगैरह जो है वो प्रेजेंट रहेगा। फोटोसिंथेसिस भी करता है, और मेजरली वो फोटोसिंथेसिस फूड के लिए तो करता ही करता है, साथ साथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करने, कंट्रोल करने के लिए। फोटोसिंथेसिस के वजह से, हालांकि पहले जो था आपको जो चैप्टर था ट्रांसपोर्टिंग प्लांट, वहाँ पे मैकेनिज्म वगैरह पढ़नी थी कि कैसे जो है स्टोमेटा का ओपनिंग होती है, क्लोजिंग होती है, लेकिन सब वो चैप्टर ही हटा दिया है। बस इतना समझ लीजिए कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो होता है, ठीक है, गार्ड सेल में, जो आपको डाइकॉट में किडनी बेन और मोनोकॉट में डंबल शेप होता है, और वही जो है फोटोसिंथेसिस करता है, तो क्या होता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग रेगुलेट होती है। साथ साथ जो है, ठीक है, इसकी विसिनिटी में, ठीक है, विसिनिटी टर्म यूज किया एनसीईआरटी ने। विसिनिटी मतलब करीब में, ठीक है, करीब में। देखो ये गार्ड सेल के करीब में जो है कुछ और भी सेल्स रहते हैं, जिसको आप मेन सेल नहीं, मेन सेल कौन होता है? मेन सेल जो होता है वो आपको गार्डी सेल होता है। तो ये सब जो चारों तरफ जो सेल है, ये एसेसरी सेल है, सब्सिडियरी सेल्स है, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलेंगे? इसको आप कहेंगे सब्सिडियरी सेल। यहाँ पर देखो, ये क्या है? सब्सिडियरी सेल्स है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, ये जो, ठीक है, ये जो गार्ड सेल है, जिसकी जो इनर वॉल होगी, अंदर की तरफ जो वॉल होगी, जो किसके तरफ होगी? स्टोमेटा की तरफ होगी, वो थिक वॉल होगी। जबकि बाहर वाली वॉल जो होती है वो क्या होती है? थिन होती है। क्योंकि थिन होना जरूरी है, इसी से जो है कुछ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, ठीक है। जैसे अगर आप देख रहे हैं ना, ये जो आपका सब्सिडरी सेल्स है, कुछ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, वही एक्सचेंज ऑफ मटेरियल की वजह से क्या होता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, वो होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ से जहाँ से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा, वो वॉल को मोटा होना चाहिए कि पतला होना चाहिए? जाहिर है पतला होना चाहिए। इससे आउटर वॉल जो रहेगा वो पतला रहेगा, इनर वॉल जो रहेगा वो मोटा रहेगा, ठीक है। इनर वॉल मतलब स्टोमेटा की तरफ जो गार्ड सेल का वॉल रहेगा वो कैसा रहता है? पतला रहता है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा, तो आपने देखा कि ये जब ये तीनों को, ठीक है, अगर आप देखते हैं, ठीक है, जब आप तीनों को जो मिला देते हैं, गार्ड सेल को मिला दीजिए, सब्सिडरी सेल को मिला दीजिए, और ठीक है, स्टोमेटल अपर्चर। स्टोमेटल अपर्चर किसको कहेंगे आप? ठीक है, स्टोमेटल अपर्चर मतलब, ठीक है, स्टोमेटल पोर को कहते हैं। अपर्चर एक ऐसा पोर को कहते हैं जो हमेशा खुला नहीं रहता, जरूरत पड़ने से खुला रहेगा, अदरवाइज बंद हो जाएगा। जैसे हमारा माउथ क्या है? अपर्चर है। हमारा नाक का जो ये जो नॉस्ट्रिल है, ये क्या है? ये जो है अपर्चर नहीं है, ठीक है, ये पोर है, मतलब ये हमेशा खुला रहता है, आप इसको अपर्चर नहीं कर सकते हैं। तो स्टोमेटा वो खुलता बंद होता है। तो स्टोमेटा को एक ले लीजिए, एक गार्ड सेल को ले लीजिए और सब्सिडरी सेल को ले लीजिए, तीनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते
बोलते हैं इसको, स्टोमेटल एपर्चर एपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटल एपर्चर, छेद, उसके चारों तरफ गार्ड सेल और उसके चारों सब्सिडरी सेल, तीनों को मिला दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? स्टोमेटल एपरेटस हो जाएगा। गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल आदि मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल मसल, ये तो आप जो है वो समझ ही रहे हैं, ठीक है, ये तो बता दिया। उसके बाद ठीक है, इसमें बस वही याद रखिएगा कि भाई जो शेप जो है गार्ड सेल का मोनोकॉट में कैसा होगा? डंबल शेल, और डाइकॉट में कैसा हो सकता है? ठीक है, किडनी वेन शेप हो सकता है। ये देखो, अब वैस्कुलर टिश्यू का हम लोग देखते हैं, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या देखते हैं, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम आएगा। तो देखोगे, ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है वो आपको जो है वो 3 तरह का हो सकता है। कैसा हो सकता है? ठीक है, वो अगर देखेंगे तो ये वैस्कुलर कंसिस्ट ऑफ जाइलम फ्लोएम बंडल, ठीक है। जाइलम फ्लोएम एक नहीं रहता है, जब भी रहता है तो बंडल में रहता है। तो जाइलम फ्लोएम बंडल को ही आप क्या बोलते हैं? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहेंगे। ये फर्दर अगर देखेंगे 3 तरह का होगा, एक रेडियल होगा, कॉन्जॉइंट होगा, कॉन्सेंट्रिक होगा, ठीक है। रेडियल, कॉन्जॉइंट और कॉन्सेंट्रिक हो सकता है, ठीक है। अब जरा सा यहाँ पर जरा सा देखेंगे, ठीक है, ये देखिएगा रेडियल, नाम से पकड़ लीजिएगा। रेडियल का मतलब क्या होगा कि जाइलम एंड फ्लोएम जो होगा वो अलग अलग रेडियस पे होगा, ठीक है, वो अलग अलग रेडियस पे होगा जाइलम एंड फ्लोएम। वो किस में हो सकता है? वो होगा आपके रूट में, ठीक है, रेडियल। देखो जरा सा, देखो ये जाइलम बंडल है और ये क्या है? फ्लोएम बंडल है। जाइलम बंडल, फ्लोएम, ये सब अलग अलग रेडियस पे है, ये नहीं है, तो इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं? रेडियल कहते हैं, क्योंकि ये रूट में होता है। क्योंकि अगर तुम ये सोचो कि अगर एक ही बंडल में मान लीजिए यहाँ पर आगे की तरफ जाइलम है और पीछे की तरफ फ्लोएम है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं होगा? कैसे प्रॉब्लम? या फिर जाइलम बाहर में है, अंदर फ्लोएम है, अगर ये रूट में, रूट पानी एब्जॉर्ब करता है कि नहीं एब्जॉर्ब करता? बोलो। तो ये पानी जो है जाइलम एब्जॉर्ब करेगा, पानी एब्जॉर्ब करके जाइलम में जाता है और जाइलम से चला जाएगा फ्लोएम में। पूरा फ्लोएम जो है किससे भर जाएगा? पानी से भर जाएगा। तो बताइए फोटोसिंथेसिस, फूड का ट्रांसपोर्ट हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। यानी इसीलिए जो है रेडियल जो रहता है वो रूट में होता है, एक अलग जो है जाइलम का अलग बंडल रहेगा और फ्लोएम का जो है वो अलग बंडल रहेगा, ठीक है। रेडियल रूट की बात कर, आप किसमें बच रहा है? स्टेम और लीफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जाइलम एंड फ्लोएम, अगर एक जाइलम एंड फ्लोएम बंडल अगर एक ही बंडल में प्रेजेंट रहता है, दोनों जॉइंटेड रहता है, कौन? जाइलम एंड फ्लोएम, इसके तरह नहीं अलग अलग रेडियस पे, दोनों अगर जॉइंटेड रहेगा तो उसी को आप क्या बोलेंगे? कॉन्जॉइंट कहेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्जॉइंट कहेंगे। ये फर्दर जो है कॉन्जॉइंट जो है, ठीक है, ये आपको 2 तरह का हो सकता है, एक कोलैटरल हो जाएगा, एक बाइकोलैटरल हो जाएगा। कोलैटरल यानी कि लेटरल साइड दोनों साथ साथ रहेगा, बाइकोलैटरल, ठीक है, बीच में जाइलम रहेगा और 2 फ्लोएम बंडल जो है उसके दोनों तरफ रहेगा, इसको बाइकोलैटरल कहेंगे। कोलैटरल किसको कहेंगे? ठीक है, जिसमें जो है, ठीक है, कोलैटरल जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम बंडल जो है साथ साथ रहेगा। अब देखिएगा ये कोलैटरल है, ठीक है, और कोलैटरल जो है फर्दर 2 तरह का हो सकता है, एक ओपन होगा, एक क्लोज्ड होगा, ठीक है। आपको पता है ना, अगर मान लीजिए डाइकॉट स्टेम है, ठीक है, डाइकॉट ये किस में होगा? आपको ये आपको कॉन्जॉइंट किस में होगा? ठीक है, स्टेम और लीफ में होगा, क्योंकि रूट में तो ये होता है, ठीक है। तो आपको पता है ना कि जो डाइकॉट जो स्टेम रहेगा, डाइकॉट का जो स्टेम रहेगा उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगा। बोलो हाँ, ये ना बोलो भाई, सेकेंडरी ग्रोथ में सब कुछ बढ़ता है, इंक्लूडिंग वैस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम भी बनता है। बोलो नया सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनता है कि नहीं बनता है? ठीक है, तो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनने के लिए ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ उसमें कैम्बियम, ठीक है, कैम्बियम टिश्यू होना चाहिए, ठीक है। वही कैम्बियम टिश्यू क्या होता है? उसमें मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं जो बहुत तेजी के साथ डिवाइड करते हैं और नया जाइलम और नया फ्लोएम, दैट इज सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्जॉइंट है, ठीक है, ये फर्दर अगर आप देखेंगे तो 2 तरह का हो सकता है, एक होगा ओपन और एक होगा क्लोज। ओपन का मतलब होगा ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ओपन होगा। यानी ये जो ओपन टाइप है इसमें आप बताइए हमको, ठीक है, कि वो जो कैम्बियम टिश्यू होता है वो प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि ओपन है सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए। तो सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए ओपन है, तो इसमें बताइए कि आप हमको कैम्बियम टिश्यू प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? हाँ, जाहिर है उसमें क्या प्रेजेंट होगा? कैम्बियम टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होगा, इसी हो गया। और रह गई बात क्लोज की, तो क्लोज में क्या होगा कि जाइलम फ्लोएम जरूर होगा, लेकिन उसमें किसी तरह का जो है वैस्कुलर बंडल नहीं रहे, ये कैम्बियम टिश्यू नहीं रहेगा, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ के लिए ये क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जॉइंट क्लोज कहते हैं। क्या बोलेंगे? कॉन्जॉइंट क्लोज। तो हमको बताओ, ठीक है, डाइकॉट स्टेम, ठीक है, स्टेम 2 तरह का हो सकता है, एक डाइकॉट और मोनोकॉट, ठीक है। बताइए ओपन में, ठीक है, कॉन्जॉइंट ओपन का एग्जांपल डाइकॉट स्टेम होगा कि मोनोकॉट स्टेम होगा? हाँ, जाहिर है, ठीक है, इस क्या होगा? डाइकॉट होगा, क्योंकि डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है ना। तो डाइकॉट स्टेम जो हो जाएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, और मोनोकॉट स्टेम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा।
लीफ, ठीक, लीफ भी कॉन्जॉइंट होता है। अब फर्दर कॉन्जॉइंट जो है, ठीक है, ये आप देखेंगे कोलैटरल, ठीक है, कोलैटरल, बाइकोलैटरल तो बहुत रेयर है, ठीक है, बहुत रेयर है, मेनली कोलैटरल ही होता है। तो लीफ जो होता है वो बताइए क्या होगा, ओपन टाइप होगा कि क्लोज टाइप होगा? लीफ, लीफ में, लीफ के वैस्कुलर बंडल में, ठीक है, कैम्बियम टिश्यू प्रेजेंट होगा या नहीं होगा? हाँ, नहीं होगा, क्योंकि लीफ में कोई सेकेंडरी ग्रोथ होता ही नहीं है। इवन की डाइकॉट का भी लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, लीफ कहीं मोटा होता है, बढ़ने के बाद लीफ तो गिर जाता है। इस वजह से लीफ और मोनोकॉट का एग्जाम्पल जो है वो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा क्लोज टाइप हो जाएगा, ठीक है, और ओपन जो रहेगा वो क्या होगा, डाइकॉट होगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है, रूमेक्स रूम ऐसा मोनोकॉट स्टेम है, ठीक है, जो आपको, ठीक है, वो क्लोज टाइप जो है वो नहीं होता, लेकिन छोड़ दो एक्सेप्शन वगैरह जो है, ठीक है। ये देखिएगा, इसमें जो है, ठीक है, बाइकोलैटरल में क्या हो सकता है, ठीक है, बीच में जो है जाइलम रहेगा, दोनों साइड फ्लोएम रहेगा। एक्सेप्शनल डाइकॉट स्टेम में रहता है, ठीक है, कुछ खास डाइकॉट स्टेम में रहता है, जैसे क्यूक्यूरबिटेसी, ठीक है, क्यूक्यूरबिटेसी में जो है वो रहेगा, ठीक है, बस इतना। और इसमें जो है वो आप जान लीजिए, ठीक है, कि कॉन्सेंट्रिक का मतलब ही आप समझ जाइए कि बीच में जो है वो जाइलम रहेगा और चारों तरफ एक कॉन्सेंट्रिक रिंग रहेगी फ्लोएम की, या बीच में फ्लोएम रहेगा, चारों तरफ एक रिंग रहेगी, ठीक है, किसकी, जाइलम की, ठीक है, किसकी, जाइलम की रहेगी। इसी को आप कॉन्सेंट्रिक कहेंगे, ठीक है। बस इसको समझा दे रहे हैं, उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझ जाइए। देखिएगा, एक हो सकता है तुम्हारा एम्फी वेसल, बस समझा दी, याद रखने की जरूरत नहीं है, जितना सुन लिया यहाँ पर सुन लीजिए। एक हो जाएगा एम्फी वेसल लेप्टोसेंट्रिक, एक हो जाएगा एम्फी क्राइबल हेड्रोसेंट्रिक, ठीक है। इधर देखो, पकड़ोगे जरा सा, हेड्रो वर्ड कहाँ से आया है, हाइड्रा से आया है, वाटर से आया है, यानी कि वाटर किस में प्रेजेंट होता है, जाइलम में होता है कि फ्लोएम में होता है, मेजरली जाइलम में होता है। सेंट्रिक, सेंटर में, बताइए सेंटर में क्या होगा, जाइलम होगा कि फ्लोएम होगा? जाइलम होगा, सेंटर में जाइलम होगा, चारों तरफ फ्लोएम होगा। और यहां पर अगर आप देखिएगा एम्फी वेसल लेप्टोसेंट्रिक, ठीक है, ये वर्ड मतलब इसका जो है एम्फी, एम्फी का मतलब क्या हो जाएगा, एम्फी का मतलब, ठीक है, एम्फी मतलब होता है कि डुअल, ठीक है, एक डुअल। अगर मान लीजिए, जैसे ये देखो, ये फ्लोएम देखो, यहाँ पे फ्लोएम, ये एक ही टिश्यू के कांटेक्ट में है या नहीं है, सिर्फ जाइलम के कांटेक्ट में। लेकिन ये जाइलम देखिए, यहाँ पर तो अलग टिश्यू होगा, तो जाइलम जो है इस टिश्यू के कांटेक्ट में भी, इस टिश्यू कांटेक्ट में है, तो इसीलिए जाइलम को आप यहाँ पर, ठीक है, वो क्या, एम्फी का मतलब। और यहाँ पे वेसल, वेसल किस में होता है, आप जल्दी बोलोगे, फ्लोएम में होता है कि जाइलम में होता है? वेसल फ्लोएम में होता है, ये जाइलम में होता है। तो जाइलम जो है जिसमें वेसल्स है, वो दो टिश्यू के कांटेक्ट में रहेगा, यानी कि जाइलम अंदर की तरफ रहेगा कि बाहर की तरफ रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा, इसीलिए इसको कहते हैं एम्फी वेसल लेप्टोसेंट्रिक, उसको आप क्या बोलते हैं, एम्फी क्राइबल हेड्रोसेंट्रिक कहते हैं, ठीक है। बस इतना जो है समझ लिया, ठीक है, बाकी सिर्फ इसी को याद रखिएगा आप लोग। रेडियल में रूट एग्जाम्पल अलग अलग, वैस्कुलर जाइलम एंड फ्लोएम बंडल अलग अलग जो है वो रेडियस से प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद कॉन्जॉइंट दोनों साथ रहेगा, ठीक है। अब कॉन्जॉइंट भी फर्दर जो है वो आपको, ठीक है, कोलैटरल बाइकोलैटरल हो सकता है। कोलैटरल में एक जाइलम एक फ्लोएम, ये कोलैटरल जो है फर्दर दो तरह का हो सकता है, एक ओपन टाइप एक क्लोज टाइप। ओपन टाइप किस में होगा, जो ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ होगा, यानी उसमें कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होगी, जाहिर वो डाइकॉट स्टेम होगा, ठीक है। और मोनोकॉट स्टेम और लीफ जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है वो क्लोज टाइप होगा। जाइलम एंड फ्लोएम तो एक बंडल में होगा, लेकिन उसमें कैम्बियम रिंग नहीं प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है, देखिए, ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा क्या, ठीक है, ये जो हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब हम लोग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम देखते हैं। देखो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में जो है, जैसे देखिए ये ट्रांसफर सेक्शन हमने कट किया है, किसका किसका है, देखो तो रूट है कि स्टेम है, कैसे समझे तुम, रूट है, हाँ, जाइलम अलग बंडल पे और फ्लोएम अलग बंडल, यानी ये रूट है। यानी रेडियल जो है वो तुम्हारा वैस्कुलर बंडल है, रेडियल वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, यानी कि ये क्या है, रूट है, ठीक है। देखिएगा जरा सा इसमें, ठीक है, इधर क्या हो सकता है, देखो सबसे पहले तो इसमें क्या रहेगा बताइएगा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। ये बताइए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में ऊपर में जो है वो क्यूटिकल होगा या नहीं होगा, अगर हमने ये रूट बनाया है तो नहीं होगा, ठीक है, क्यूटिकल नहीं होगा, तो यहाँ पर सिंगल लेयर रहेगा, क्यूटिकल नहीं रहेगा, ठीक है। रूट के एपिडर्मिस को एपिप्लेमा कहते हैं, उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये समझिए। अब इधर देखिएगा, इधर देखो, तो उसके बाद ट्रांसफर सेक्शन हमने कट किया, ठीक है। ये तो आप देख रहे हैं, ये अंदर में क्या, उसके बाद आप नीचे वाले जो लेयर में आप आइएगा, नीचे वाले आप लेयर में आइएगा, तो 3 से 4 लेयर जो है, एक ये ऊपर वाला एपिडर्मिस, तो नीचे वाला हाइपोडर्मिस, बोलो ना भाई, नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये हाइपोडर्मिस हो जाएगा। क्या ये डायग्राम अगर सही है,
हाइपोडर्मिस रूट में होता है कि स्टेम में होता है? स्टेम में होता है। देखो यहाँ एग्जैक्ट हमने रूट का बनाया नहीं है, ये तो सारे पार्ट्स तुमको समझाने के लिए हमने बनाया, ठीक है। तो एक्चुअली में ये जो हाइपोडर्मिस है ये स्टेम का पार्ट है, लेकिन क्योंकि हमको दिखाना था इस वजह से हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो ये हाइपोडर्मिस हो जाएगा। हाइपोडर्मिस आप जानते हैं, ठीक है। हाइपोडर्मिस मोनोकॉट का कैसा होगा? बहुत स्ट्रांग वाला होगा, क्योंकि हमेशा इसको सपोर्ट देना है, कोई सेकेंडरी ग्रोथ तो होगी नहीं। तो हाइपोडर्मिस जो है वो कैसा होगा? स्क्लेरेनकाइमेटस सपोर्टिंग टिश्यू होता है ये हाइपोडर्मिस। तो स्क्लेरेनकाइमेटस और डाइकॉट में कैसा हो सकता है? कॉलेनकाइमेटस। काम चलाओ थोड़े दिन के लिए, क्योंकि थोड़े दिन के बाद सेकेंडरी ग्रोथ हो ही जाएगा, ये अपने आप जो है वो क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा सा यहाँ पे, ठीक है, ज़रा सा देखिएगा कि हाँ, नेक्स्ट जो आप तुम्हारा जो ये जो मल्टी लेयर रहेगा वो क्या रहेगा? कॉर्टेक्स रहेगा। क्या रहेगा? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में जो है, कॉर्टेक्स के सेल में जो है स्पेसेस रहते हैं। क्या रहते हैं? स्पेसेस रहते हैं। अगर रूट का भी रहा तब भी स्पेसेस रहेगा, क्योंकि रूट से क्या जाएगा? इसी स्पेस से पानी जो है अंदर की तरफ जाएगा। और अगर स्टेम का भी रहा या लीफ का रहा तब भी पे जो उसमें क्या रहेगा? कॉर्टेक्स में क्या रहेगा? वो स्पेस रहेगा। उसी स्पेस से क्या जाता है? अंदर की तरफ जो है, उसी स्पेस से अंदर की तरफ क्या जाएगा? एयर जाती है, ठीक है। क्या जाएगी? एयर। तो कॉर्टेक्स में एयर स्पेस जो है वो होना जरूरी है, मतलब स्पेसेस होना जो है, इंटर कम्युनिकेटिंग स्पेस या सेलुलर स्पेस जो है वो रहना जो है वो जरूरी हो जाता है। उसके बाद आप आइए, ठीक है, कॉर्टेक्स का जो समय, ये एक्चुअली में ये देखो, ठीक है, ये जो हाइपोडर्मिस है, ठीक है, या कॉर्टेक्स है या एंडोडर्मिस, ठीक है। अच्छा, आपने सबसे नीचे वाली एक लेयर प्रेजेंट आएगी, ठीक है। ये ऊपर वाली लेयर तो एपिडर्मिस, ये नीचे वाली लेयर तो हाइपोडर्मिस, और ये अंदर वाली लेयर तो एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स के सबसे नीचे वाली जो लेयर रहती है वो किसे मॉडिफाइड हो जाती है? वो जो है वो आपको एंडोडर्मिस में क्या हो जाती है? मॉडिफाइड हो जाती है। एंडोडर्मिस मतलब अंदर वाली लेयर। ये देखिएगा आप, ये क्या है? एंडोडर्मिस है, ठीक है। तो ये सब जो हम क्या है, ठीक है, ये सब जो ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है। हाइपोडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो है एंडोडर्मिस के बाद जब आप अंदर घुसते हैं तो ये वाला जो ब्लू वाला जो आप जो है जो पार्ट देख रहे हैं, ब्लू वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये ब्लू वाला पार्ट को आप, पूरे पार्ट को आप क्या बोलते हैं? ये पूरे पार्ट को कहेंगे स्टील। क्या बोलेंगे? स्टील। स्टील के जैसे ही आप स्टील में जो है वो अंदर की तरफ आते हैं, ठीक है। स्टील में जैसे ही अगर आप देखेंगे अंदर की तरफ, जैसे ये वाला पार्ट अगर देखिएगा तो यहाँ पर 3 से 4 लेयर में कुछ सेल्स होते हैं, उसको आप कहते हैं पेरीसाइकिल। क्या कहते हैं आप इसको? पेरीसाइकिल। चारों तरफ है, पेरी मतलब पेरीफेरी। स्टील के पेरीफेरी में जो है वो कुछ लेयर ऑफ सेल्स रहेंगे, जिसको आप क्या बोलेंगे? पेरीसाइकिल कहेंगे। और जब आप यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है, बंडल रहेगा, वैस्कुलर बंडल रहेगा, बीचों बीच वाला जो पार्ट रहेगा, ठीक है, ये सब जो है वो क्या रहेगा? पैरेन्काइमेटस सेल ही नॉर्मली रहता है, ठीक है। जो बीचों बीच वाला पार्ट रहेगा उसको आप क्या बोलेंगे? पिथ कहेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? पिथ। पिथ हमेशा जो है, पिथ, मेड्यूला, सब का मतलब क्या होता है? अंदर वाला पार्ट। तो बीचों बीच वाला पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा? पिथ रहेगा। हाँ, पिथ से ही जो है कुछ सेल्स जो है वो क्या निकलता है? बाहर की तरफ निकलता है। पिथ से ही जो है कुछ सेल्स जो है वो क्या निकलता है? बाहर की तरफ निकलता है। ऐसा लगता है कि रेज निकल रही है। क्या निकल रही है? रेज निकल रही है। देख रहे हो ना, हो रेज निकल रही है, ठीक है। हालांकि रेज नहीं निकल रही है, अरे सेल्स है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलेंगे? पिथ से निकलती हुई रेज लाइक जो सेल्स होता है उसी को आप क्या बोलते हैं? पिथ रेज कहते हैं या मेडुलरी रेज कहते हैं, ठीक है। मेडुलरी रेज कहेंगे। और ठीक है, यहाँ पर जो है वो क्या प्रेजेंट होता है? ठीक है, वही जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। ये मोटा मोटी जो है, ठीक है, ये एग्जैक्ट तो नहीं, ठीक है, ये समझ लीजिए इतना ही पार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है, इतना ही पार्ट जो है वो क्या रहेगा? आपके प्रेजेंट रहेगा प्लांट में। यानी कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मिस, ग्राउंड ये वैस्कुलर टिश्यू में, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम, और ग्राउंड टिश्यू में जो हो जाएगा, ठीक है, वो हाइपोडर्मिस हो जाएगा, कॉर्टेक्स हो जाएगा, एंडोडर्मिस हो जाएगा। स्टील के अंदर जाइएगा तो पेरीसाइकिल हो जाएगा, पिथ हो जाएगा और मेडुलरी रेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, गौर करिएगा, ठीक है, ये देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट, ठीक है। एनाटॉमी पढ़ते हैं डाइकॉट प्लांट की, मोनोकॉट प्लांट की। पहले स्टेम की पढ़ लेंगे या पहले रूट है, ठीक है, डाइकॉट, ठीक है, रूट है, ठीक है। पहले रूट की पढ़ लेंगे, फिर स्टेम की पढ़ लेंगे, फिर जो है लीफ की पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिएगा ज़रा सा यहाँ पे देखो रूट, ठीक है। अभी प्राइमरी रूट की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेकेंडरी की नहीं, और सेकेंडरी की बात भी नहीं करेंगे, कोई सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो नहीं बताया, ठीक है। देखो ज़रा सा बाहर में जो पहले डाइकॉट रूट, उसके बाद जो है वो मोनोकॉट रूट। बाहर में आप देख रहे हैं एक लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से जो हेयर निकलेगा क्या बोलेंगे? रूट हेयर कहेंगे। ब्रांच या अनब्रांच्ड, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर, और ठीक है, और इसके चारों तरफ क्यूटिकल्स जो है वो प्रेजेंट रहेगा कि नहीं प्रेजेंट रहेगा? क्यूटिकल जो है वो नहीं प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब आप अंदर आइए, इसके जब अंदर आते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम स्टार्ट होता है। हाइपोडर्मिस प्रेजेंट या एब्सेंट?
हाइपोडर्मिस क्या हो जाएगा, इसमें एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए हाइपोडर्मिस यहाँ पर नहीं होगा। कॉर्टेक्स होगा, कॉर्टेक्स में एयर स्पेस, कॉर्टेक्स में इंटर कम्युनिकेटिंग स्पेस होगा कि नहीं होगा, होगा, ताकि पानी जो है वो बाहर से इसी स्पेस के थ्रू जो है वो अंदर जा सके, ठीक है। अंदर में एक लेयर प्रेजेंट होगी जिसको आप क्या बोलेंगे, एंडोडर्मिस कहेंगे। क्या बोलेंगे आप इसको, एंडोडर्मिस कहेंगे। एंडोडर्मिस का आखिर काम क्या है, ठीक है, आखिर क्यों जो है कॉर्टेक्स का सेल मॉडिफाइड हुआ एंडोडर्मिस में? चैनलाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का चैनलाइजेशन, वाटर को सही चैनल में डालने के लिए क्या होता है, एंडोडर्मिस जो है वो यूज होता है सही चैनल में डालने के लिए। देखिएगा जरा सा इधर देखो, ये जो आप जो एंडोडर्मिस जो देख रहे हैं, कुछ कुछ खास तरह का सेल्स देखो, देखो ये वाला सेल्स देखो, ये वाला सेल देखो, ये वाला सेल देखो, इसमें और ये वाला सब सेल देखिए, इसमें एक खास तरह की एक क्या रहता है, इसके रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल में, रेडियल और टेंजेंशियल वॉल में एक खास तरह का सब्सटेंस का डिपॉजिशन सेल वॉल में डिपॉजिशन रहता है, उसको आप कहते हैं सुब्रीन। क्या कहते हैं, सुब्रीन। सुब्रीन जो है, ये जो सुब्रीन की जो लेयर रहती है, ठीक है, इसको आप, ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। कैसा कहते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये एंडोडर्मिस जो होता है, ये जो सेल्स एंडोडर्मिस काफ़ी टाइटली पैक्ड रहते हैं। कैसे प्रेजेंट है, टाइटली पैक्ड रहेगा, ठीक है। क्यों टाइटली पैक्ड रहेगा अभी आपको पता चल जाएगा। और इसका शेप कैसा रहता है, देखो जरा सा, बैरल शेप। बैरल का मतलब समझते हैं आप लोग, बाहर के कंट्री में शराब रखने के लिए एक बर्तन होता है और इस बर्तन का शेप ये वाला होता है, देखो ये ऐसा बर्तन का शेप होता है, इसमें शराब रखी जाती है। इसका भी, इसको बैरल कहते हैं, इसका भी शेप वैसे कैसा होगा, बैरल की तरह होगा। तो हाइपोडर्मिस का, एंडोडर्मिस का शेप, सेल का शेप कैसा हो जाएगा, बैरल शेप हो जाएगा, टाइटली पैक्ड होता है। और अगर आप देखेंगे, सीखे कुछ कुछ सेल्स के ऊपर जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप यानी वाटरप्रूफ लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, सुब्रीन प्रेजेंट होती है, ठीक है, कुछ कुछ इसके ऊपर। तो अब देखिएगा, अगर ये होता है, आप गौर कर रहे होंगे कि जो जो जाइलम के से, देखिए ये ब्लू वाला क्या है, जाइलम है, इसलिए ब्लू वाले, इसलिए इसको जो है हमने ब्लू से बना दिया है, इसको जो है हमने इसलिए ब्लू से बना दिया है कि ये इंडिकेट करता है वाटर को, कि क्या चीज़ इंडिकेट कर रहा है, वाटर को इंडिकेट कर रहा है ना। आप गौर कर रहे होंगे कि जाइलम के सामने जो जो सेल है, जाइलम के सामने जो जो सेल है, उसी को आप क्या बोलते हैं, ठीक है, उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है, गौर करना तुम लोग। और उस सेल को कहते हैं पैसेज सेल, क्योंकि वो पैसेज देता है किसके लिए, वाटर के लिए। सोचो, अगर मान लीजिए फ्लोएम के सामने कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होता, मान लीजिए ऐसा होता, तो पानी अंदर आता, कैस्पेरियन स्ट्रिप तो है नहीं, इसको तो रोकता नहीं, ये पानी कहाँ चला जाता, फ्लोएम में चला जाता कि नहीं चला जाता। अब फ्लोएम पूरा पानी से भर जाता है, जाइलम भी भर जाता है, फ्लोएम भी भर जाता है पानी से। अब बताओ ऊपर से नीचे की तरफ फूड आ पाता है कि नहीं आता, फ्लोएम में पानी घुस गया, नहीं आ पाता। तो फ्लोएम में पानी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना, इसीलिए रेडियल बंडल भी है और उसके सामने, फ्लोएम के सामने कैस्पेरियन स्ट्रिप है। मतलब अगर पानी अगर आ भी गया, किसके सामने, हर तरफ से पानी आएगा। अगर पैसेज सेल के सामने पानी आएगा तो सीधे जो है जाइलम में घुस जाएगा, बड़ी अच्छी बात है, ये तो होना ही चाहिए। और अगर ये पानी अगर आता है, ठीक है, किसके सामने अगर पानी आता है, ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप के सामने। रुको, ना खाना, गर्म खाना। देखिए, तो ये जो है आप देखेंगे कैस्पेरियन स्ट्रिप है, तो पैसेज सेल से सीधे पानी चला जाएगा। और अगर कोई पानी अगर आ भी गया, ठीक है, किसके सामने, कैस्पेरियन स्ट्रिप के सामने, तो अंदर तो नहीं जा पाएगा, टघर करके पानी अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, ये पैसेज सेल, सब जगह टघर के पानी पैसेज सेल के पास जाएगा और अल्टीमेटली कहाँ चला जाएगा, जाइलम में चला जाएगा। बोलिए है कि नहीं। इसीलिए जो कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है यहाँ पर जो चैनलाइजेशन सही चैनल में, किस चैनल में डालता है पानी को, पैसेज सेल एंड देन जाइलम में डाल देता है, ठीक है। वही बात अगर आप करते हैं, यही सब चीज लिखा हुआ है। और ये थिकनिंग कहाँ पर आती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप की थिकनिंग जो है, सुपरीन की थिकनिंग कहाँ पर होती है, एक तो रेडियल वॉल में भी रहेगी और टेंजेंशियल वॉल, टेंजेंट है ना, ये टेंजेंशियल वॉल और रेडियल वॉल में भी दोनों तरफ जो है वो क्या रहती है, थिकनिंग रहती है। लेकिन पैसेज सेल में जो है वो नहीं होगा, ठीक है, पैसेज सेल में। अब जरा सा जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर आप जैसा अंदर जाते हैं तो ये क्या रहेगा, पेरीसाइकिल रहेगा। पेरीसाइकिल कैसा रहेगा, पैरेनकाइमेटस टिश्यू का रहेगा, है कि नहीं। मेजर जो टिश्यू होता है किसी ऑर्गन में, पैरेनकाइमेटस टिश्यू होता है, ठीक है, पैरेनकाइमा होता है, तो पैरेनकाइमेटस रहेगा। उसके बाद ये देखेंगे ये पिथ देखेंगे, ये भी कैसा हो सकता है, ठीक है, ये काफ़ी ये भी जो है वो क्या रहेगा तुम्हारा जो है, ठीक है, पैरेनकाइमेटस टिश्यू रहेगा। और वहाँ से जो निकला रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है, वो जो है तुम्हारा पैरेनकाइमा रहेगा या मेडुलरी पैरेनकाइमा
रहेगा। लेकिन इसमें आप गौर करते हैं, गौर करेंगे इसमें कि इसमें जो मतलब पिथ है, डाइकॉट रूट है, ये कैसा रूट है, डाइकॉट। डाइकॉट रूट में जो पिथ है और मेडुलरी रेज है ये इनकॉन्स्पिकुअस हो जाएगा। इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब तुम लोग समझते हो, मतलब जो एकदम वेल डेवलप नहीं होगा, अच्छे से दिखेगा नहीं, इतना कम हो जाएगा कि अच्छे से दिखता नहीं, उसको इनकॉन्स्पिकुअस कहते हैं। एनसीईआरटी ये टर्म को कई बार यूज़ करती है, कई जगह पे यूज़ करती है, ठीक है। इनकॉन्स्पिकुअस हो जाएगा, क्यों ऐसा होता है देखिएगा ज़रा सा, ठीक है। अभी सब जो है वो प्राइमरी, ठीक है, वो क्या है, प्राइमरी बॉडी की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी बॉडी की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ये वाला देखो, ये वैस्कुलर बंडल है, ठीक है, वैस्कुलर बंडल। तो शुरुआत में जब ये छोटा होगा, जब ये प्लांट छोटा होगा, तो ये जो प्राइमरी जैसे मतलब प्राइमरी बंडल जो रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, वो छोटा छोटा रहेगा। और जैसे जैसे ये साइज इसका बड़ा होता जाएगा, कौन सी ग्रोथ होती जाएगी, सेकेंडरी ग्रोथ की वर्टिकल, प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ। जैसे जैसे ये प्राइमरी ग्रोथ होती चली जाएगी, इसको और ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, लीफ बढ़ेंगे, ट्रांसपिरेशन होगा, और ज़्यादा पानी की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी, बोलो है कि नहीं। तो नया नया जो है वो आपको, अभी सेकेंडरी ग्रोथ की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो नया नया जो है वो आपको जाइलम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। कौन सा वो जाइलम, जो नया जाइलम बनेगा वो कौन सा जाइलम होगा, वो सेकेंडरी जाइलम होगा कि अभी प्राइमरी ही जाइलम है, अभी प्राइमरी ही जाइलम है, ठीक है। तो नया नया देखो ये प्राइमरी जाइलम जो है बनता चला गया, ठीक है। और प्राइमरी जाइलम वक्त के साथ साथ जो बन रहा है वो और बड़ा होता जा रहा है, बड़ा बड़ा बन रहा है, ठीक है ना। नीचे छोटा था क्योंकि छोटा प्लांट था, बड़ा प्लांट हुआ, लंबा प्लांट हुआ तो बड़ा हो गया। तो जो पहले बना था उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप कहेंगे प्रो जाइलम, क्या बोलेंगे, प्रो प्राइमरी जाइलम, ठीक है, प्रो बंडल कहेंगे, ठीक है, जो पहले जो बना था छोटा होगा। और जो बाद में बना है, लंबा होने के बाद बना, उसको क्या बोलेंगे, प्रो का मतलब पहले और मेटा का मतलब बाद में होता है। तो जो बाद में बना है वो कैसा बनेगा, मेटा, ठीक है। मेटा जाइलम के प्रो जाइलम कह लीजिए, मेटा जाइलम कह लीजिए। फ्लोएम के केस में प्रो फ्लोएम कह लीजिए, मेटा फ्लोएम कह लीजिए। तो ये प्रो, जो भी प्रो जाइलम या मेटा जाइलम जो है ये क्या है, ठीक है, ये तुम्हारा जो है ये क्या है, ये तुम्हारा प्राइमरी जाइलम है कि सेकेंडरी जाइलम है, ये दोनों जो है वो क्या है, प्राइमरी जाइलम ही है, ठीक है, दोनों प्राइमरी। अब क्या होता है, ठीक है, वक्त के साथ साथ जो है, ठीक है, स्मॉल फॉर्म अर्लियर इन लाइफ, ठीक है। अब अगर देखो यहां तक, देखो इधर देखना हो है क्या कि अगर यहां तक जो है, देखो यहां देखो, अगर यहां तक जो है वो क्या है कि ये तुम्हारा जाइलम एंड फ्लोएम है यहां तक, तो अगर यहीं तक है देखा, तो ये जो तुम्हारा पिथ है या मेडुलरी रेज है ये तो अच्छा खासा होगा, समझ रहे हो। और जब ये अच्छा खासा होगा तो इन दोनों के बीच में गैप भी अच्छा खासा है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि इसका जो है मेडुलरी रेज भी जो होगा, यानी पिथ भी और मेडुलरी दोनों वेल डेवलप होगा, ठीक है। अगर मेटाजाइलम, यहाँ पे मेटाजाइलम होगा ना, बोलो ना भाई, और नीचे की तरफ आप आइएगा तो प्रोजाइलम होगा, ठीक है कि नहीं। तो जरा सा ये बताइए आप हमको, प्रोजाइलम बाहर है कि अंदर है, बाहर है। अगर प्रोजाइलम बाहर होता है तो उसको आप कहते हैं एग्जार्च। एग्जार्च मतलब एग्जा मतलब बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो यहाँ पर रूट में आप देख रहे हैं कि प्रोजाइलम या प्रोफ्लोएम जो है वो बाहर की तरफ है, तो ये कैसा वैस्कुलर बंडल हो जाएगा, ये आपको एग्जार्च हो जाएगा, ठीक है। वही आप स्टेम में अगर आप देखेंगे, आगे दिखाएंगे आपको स्टेम में, तो स्टेम में क्या होगा कि प्रोजाइलम अंदर और बाहर की तरफ क्या होता है, मेटाजाइलम होता है। तो प्रोजाइलम अगर अंदर की तरफ हो जाएगा स्टेम के केस में, तो उसको आप क्या बोलेंगे, एंडार्च कहेंगे, क्या बोलेंगे, एंडार्च कहेंगे, ठीक है। देखिए, लेकिन डाइकॉट स्टेम की बात करते हैं, डाइकॉट स्टेम में, तो डाइकॉट स्टेम में होता यह है कि वक्त के साथ जब वो लंबा, अभी सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट ही नहीं हुई, वक्त के साथ जब वो काफ़ी लंबा हो जाता है तो मेटाजाइलम को रहना चाहिए, बनना चाहिए था यहीं तक, या मेटाफ्लोएम को यहीं तक बनना है। ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही जो है वो मेटाफ्लोएम या मेटाजाइलम जो है वो बन जाता है। एकदम जहाँ पर तुम्हारा जो जगह मेडुला की थी, पिथ की थी, वहाँ पर कौन घुस जाता है, वो मेटाजाइलम और मेटाफ्लोएम है। यानी ओवर ग्रोथ हो जाती है किसकी, मेटाजाइलम और मेटाफ्लोएम की क्या हो जाती है, ओवर ग्रोथ हो जाती है। और ओवर ग्रोथ होने के वजह से बताइए पिथ छोटा होगा कि नहीं होगा। अब पिथ जब छोटा होगा तो दो वैस्कुलर बने, मेटाजाइलम बहुत ओवर ग्रोथ है, दो वैस्कुलर बंडल के बीच में जगह भी काफ़ी कम हो जाएगी। तो बताइए मेडुलरी रेज भी वेल डेवलप या इल डेवलप, लेस डेवलप, वो भी लेस डेवलप। यानी यहाँ पर जो है पिथ और मेडुलरी रेज इनकॉन्स्पिकुअस हो जाएगा। आप उसको आप पिथ और मेडुलरी रेज नहीं कह सकते हैं। डाइकॉट रूट में आप उसको क्या बोलेंगे, कंजंक्टिव टिश्यू कहेंगे। सिर्फ क्या बोल, पैरेन्काइमा का रहेगा लेकिन बहुत छोटा, बहुत कमजोर, ठीक है, बहुत इनकॉन्स्पिकुअस, आप उसको क्या बोलेंगे, कंजंक्टिव टिश्यू कहेंगे, ठीक है। समझ गए बात आप मेरी, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, इनका नंबर कितना होगा, इनका नंबर जो होगा वो 2 से 4 हो सकता है, ठीक है। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। यहाँ पर हमने कितना बनाया है, यहाँ में हम 3 बनाया है, ठीक है। देखो सिर्फ 1 2 3
तीन दोनों का अलग अलग नंबर लेते हैं, 2, 3 या 4 भी हो सकता है, 2 से लेकर के 4 तक हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखेंगे एंडोडर्मिस क्या होता है। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बॉटम लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का जो सबसे नीचे वाला लेयर होता है वही एंडोडर्मिस है, वही कन्वर्ट किया है एंडोडर्मिस है। अब देखिएगा, जैसे एक लाइन लिखी थी एनसीईआरटी में, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू रे पैरेन्काइमेटस सेल, ठीक है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। देखो ये तो आपको ट्रांसवर्स सेक्शन है, तो इस जाइलम से पानी कैसा ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये कैसा फ्लो हो, कैसा कंडक्शन है पानी का, ठीक है, ये आपको लॉन्गिट्यूडनल है या ये कह लीजिए कि ये जो है वो आपको वर्टिकल है। रेडियल कैसे होगा, ठीक है, रेडियल पानी का जो रेडियल कंडक्शन होगा तो वो तो इसके थ्रू नहीं होगा, इसके थ्रू वर्टिकल कंडक्शन होता है। तो पानी का जो रेडियल कंडक्शन होगा, इसमें नहीं, डाइकॉट रूट में तो काफ़ी ये होता है, वो किसके थ्रू होगा, बोलो जल्दी से। पानी का रेडियल कंडक्शन इधर उधर अगर जाना होगा तो कैसे होगा, ठीक है, वो आपको रे मेडुलरी रेस से होगा कि नहीं, तो इसी को कहते हैं, ठीक है, कि रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर जो होगा वो कैसा होगा, रे पैरेन्काइमेटस सेल। मेडुलरी रेस का जो पैरेन्काइमेटस सेल होगा उसी के थ्रू जो है वो क्या होगा, ठीक है, वो उसी के थ्रू क्या हो जाएगा, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर होगा। क्योंकि वर्टिकल कंडक्शन ऑफ वाटर जो होगा, लॉन्गिट्यूडनल कंडक्शन जो वाटर जो होगा वो किसके थ्रू होगा, वो आपको होगा जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू, ठीक है, या जाइलम के थ्रू, वाटर की बात करते हैं। तो यहाँ तक जो आप समझ गए, ठीक है। एंडार्च किस में होगा, प्रोजाइलम, एंडार्च में अंदर स्टेम, और एक्सार्च में, ठीक है, वो बाहर रहेगा रूट। अभी आप देख रहे हैं प्रोजाइलम बाहर है। अभी आप देखिएगा जैसे स्टेम का जैसे ही आप देखिएगा, ठीक है, रुक जाओ, अब जो है वो हम लोग जरा सा देखते हैं, मोनोकॉट रूट की बात करते हैं। मोनोकॉट रूट, तो मोनोकॉट रूट जो है एकदम इसी की तरह होता है, बस 2 फर्क होता है। 2 फर्क ये होता है मोनोकॉट रूट में कि मेटाजाइलम का ओवर ग्रोथ नहीं होता है मोनोकॉट रूट में। जब मेटाजाइलम का ओवर ग्रोथ नहीं होगा तो बताइए, ठीक है, तो बताइए पिथ और मेडुलरी रेज वेल डेवलप होगा कि नहीं होगा, वेल डेवलप होगा, इनकॉन्स्पिकुअस होगा, कंजंक्टिव टिश्यू कहेंगे कि बाज़ाब्ते पिथ होगा, मेडुलरी रेज होगा, पिथ या मेडुलरी रेज होगा। अब सवाल ये आता है कि आखिर क्यों उसका ओवर ग्रोथ नहीं होता है और इसका ओवर ग्रोथ हो जाता है। रीज़न क्या होता है ना कि डाइकॉट रूट में जो वैस्कुलर बंडल का नंबर है वो कम रहता है, 2 से लेकर के 4, और उसमें जो रहता है वैस्कुलर बंडल का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, हेक्सार मतलब पॉलीआर्च होता है, ठीक है। ये क्या होगा, डाइआर्च होगा, ट्राइआर्च होगा, टेट्रार्च होगा, ठीक है, और उसमें क्या होता है, पॉलीआर्च होता है, मोर देन 6 से ज़्यादा रहेगा। तो बताओ ऐसी जो है वैस्कुलर बंडल बहुत ज़्यादा है, तो मेटाजाइलम को ओवर ग्रोथ करने की ज़रूरत है, मेटाजाइलम को ओवर ग्रोथ करने की ज़रूरत है, तुम खुद बताओ, नहीं ना ज़रूरत है। तो इसी वजह से जो उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, मोनोकॉट का, इसी वजह से, ठीक है, मेटाजाइलम का, ठीक है, आप देखेंगे, ठीक है, तो ओवर ग्रोथ नहीं होता है, इस वजह से मेडुलरी और पिथर भी जो है वो ज़्यादा रहता है, उनका नंबर ज़्यादा रहेगा। मोनोकॉट में कितना होगा, 6 से ज़्यादा, यानी पॉलीआर्च होता है, ठीक है। अब हम लोग जो है यहाँ से जो है वो जैसा आगे की तरफ देखते हैं, ठीक है, ये डाइकॉट और मोनोकॉट रूट हो गया। यही देखिए दिखा हुआ, देखो एक, देखो यही है स्टील है, ये जो पिंक वाला जो सेल्स है वो क्या है, ठीक है, ये देखो ये पिंक वाला जो आपको जो सेल्स नज़र आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये पेरीसाइकिल है, ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक है। ये जो है, एक मिनट रुको, ये पेरीसाइकिल नहीं, ठीक है, सबसे पहले बाहर से देखिए, ये तो एपिडर्मिस होएगा, रूट हेयर हो जाएगा, ठीक है, ये जो है वो क्या हो जाएगा, कॉर्टेक्स हो जाएगा, बीच में देखो स्पेस है। उसके बाद, ठीक है, आप अगर देखते हैं तो, हाँ, आप अगर देखते हैं, देखो ये एक्चुअली में जो है ना, इसको जो पिंक वाला जो दिखाया गया है वो एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के नीचे जो रहेगा वो क्या रहेगा, तुम्हारा पेरीसाइकिल रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पिथ है अच्छा खासा, ये जो है मेडुलरी है अच्छा खासा डेवलप है, और यहाँ पर जो है जो मेटाजाइलम, ये मेटाजाइलम है ना जी, मेटाजाइलम या मेटाफ्लोएम यही ना होगा, बड़ा वाला है ना, और ये देखो ये प्रोजाइलम या प्रोफ्लोएम होगा, ठीक है। तो ये आपको, ठीक है, बहुत ओवर ग्रोथ नहीं हो, नंबर भी आप देख रहे हैं अच्छा खासा है। कितना नंबर यहाँ पर दिखाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो यहीं पर है, यानी कि 6 से ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रुक जाइएगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ज़रा सा देखते हैं, ठीक है। अब स्टेम की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है, स्टेम की, पहले डाइकॉट स्टेम की, फिर जो है मोनोकॉट स्टेम की बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा बाहर वाले जो लेयर रहेगा वो क्या कहलाएगा, एपिडर्मिस, तो एपिडर्मल हेयर रहेंगे, क्यूटिकल भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, एपिडर्मल हेयर रहेंगे, मल्टी लेयर जो है वो एपिडर्मल हेयर जो है वो प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, मल्टी सेल्ड जो है, और वो ब्रांच भी रहेगा, सॉफ्ट भी हो सकता है, स्ट्रिप भी हो सकता है, समटाइम सेक्रेटरी भी हो सकता है। अंदर वाली जो लेयर रहेगी वो क्या रहेगी, हाइपोडर्मिस रहेगी, स्टेम
में हाइपोडर्मिस रहती है, डाइकॉट स्टेम में जो है वो कोलेनकाइमेटस और मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमेटस रहेगा। कॉर्टेक्स भी प्रेजेंट होता है, इनके बीच में इंटरकम्युनिकेटिंग स्पेस रहती है ताकि एयर जो है अंदर बाहर कर सके। उसके बाद अंदर में जो है जो लेयर है एंडोडर्मिस, ठीक है, एंडोडर्मिस प्रेजेंट होगी। लेकिन एक बात बताइए यहाँ पे एंडोडर्मिस का क्या काम है? वहाँ पर एंडोडर्मिस का काम था कि पानी को जो सही चैनल में डालना है, जाइलम में डालना। यहाँ कुछ काम है? पानी के अंदर बाहर होता है जाइलम, क्या ये स्टेम क्या पानी अब्जॉर्ब करता है? नहीं ना, यहाँ तो कोई काम नहीं है। निठल्ला बैठा हुआ है, तो प्लांट ने बोला कि निठल्ले तुम बैठे हुए हो यार, ठीक है, कुछ तो करो। बोला कि कुछ तो आता ही नहीं है हमको, ठीक है, हम क्या काम करेंगे, बैठा के खिलाओ, ठीक है, कुछ तो आता नहीं है, ठीक है। तो तुम बोला कि तुम क्या काम आता है? बोला कि बस ये चैनलाइजेशन ऑफ वाटर कर देते हैं। बोला कि हमारे में तो कोई काम नहीं है। बोला कोई काम नहीं है, ठीक है, आराम से बैठ के आएंगे। बोले कि अच्छा एक काम तो आता है, स्टोरेज तो कर सकते हैं। हाँ स्टोरेज कर लेंगे, ठीक है। तो वही बोलता, तो एंडोडर्मिस ने कहा प्लांट से कि भाई किस चीज़ का स्टोरेज करें? तो उसने बोला कि बेवकूफ़ कहीं का, प्लांट किस चीज़ का स्टोरेज करता है? बोलता है स्टार्च का, तो वही स्टार्च स्टोर करो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या करेगा, ये जो है स्टार्च अपने अंदर जो है वो एंडोडर्मिस की लेयर जो है वो स्टोर करेगा। इसलिए यहाँ पे इसको एंडोडर्मिस कह सकते, एंडोडर्मिस नहीं कहेंगे बल्कि यहाँ पे कहेंगे ये स्टार्च की एक लेयर है, ठीक है। क्या है भाई? ये स्टार्च की एक तरह की लेयर है, इस क्योंकि अपने अंदर स्टार्च स्टोर किया हुआ, तो इसलिए इसको यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्च शीट कहते हैं। क्या कहेंगे आप? स्टार्च शीट कहेंगे। अब अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आप आते हैं, स्टील के जब अंदर आते हैं तो देखिएगा ये क्या हो सकता है, बताइए ये क्या है? ये पिंक वाला, ठीक है, ये क्या है? ये आपको पेरीसाइकिल है, ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए था पेरीसाइकिल। और ये देखो, ठीक है, पेरीसाइकिल, इसको कहते हैं आप मेड्यूला, इसको कहते हैं पित्त। ये उसका तरह इतना बड़ा सा, ठीक है, ये वेल डेवलप है, ठीक है, क्योंकि इसको सपोर्ट भी तो देना होता है। और क्योंकि इसका जो है पित्त वेल डेवलप है, तो पित्त से जो मेडुलरी रेज निकलेगी वो भी वेल डेवलप रहेगी, बोलो है कि नहीं? वो कुछ ज़्यादा वेल डेवलप हो जाती है, इतना वेल डेवलप होती है कि पेरीसाइकिल में घुस जाती है, ठीक है। ये देखो इतना वेल डेवलप हुई कि ये वाला एरिया किसका था बताइए? पेरीसाइकिल का था ना। तो ये पेरीसाइकिल के एरिया में जो है वो क्या हो गई, घुस गई, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही जो है फॉर्म में है ये, ठीक है, पित्त में। तो जिसके वजह से इसने क्या किया, पेरीसाइकिल को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिया कि नहीं डिवाइड किया? कैसा पैच है जरा देख के बताओ तो, आधे चांद की तरह है कि नहीं? अरे आधा चांद कैसा होता है? ऐसी ना होता है, आधा चांद कैसा होता है? ऐसी ना होता है आधा चांद। तो आधे चांद की तरह ये पैच हो जाता है, जिसको आप कहते हैं सेमी ल्यूनर। ल्यूनर मतलब चांद, है ना। सेमी ल्यूनर पैच होगा किसका? पेरीसाइकिल का, ठीक है। किसके वजह से? किसके वजह से? ड्यू टू, ठीक है, हाँ, मेडुलरी रेस के ओवर ग्रोथ के वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या रहता है? वैस्कुलर बंडल। देखो ये क्या है? वैस्कुलर बंडल है। अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएं, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, देखोगे, देखिए देखिए जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, देखो ये जो है, ठीक है, ये जो है आपका, ठीक है, वैस्कुलर बंडल है। देखो ये वाला जो है वो क्या है? वैस्कुलर। यहाँ पर ये देखो ये छोटा छोटा सा है, ठीक है। अंदर में ये जाइलम अंदर रहेगा, फ्लोएम बाहर रहेगा। इसलिए जाइलम अंदर रहेगा, अगर फ्लोएम बाहर रहता है स्टेम में तो बहुत ज़्यादा पानी लॉस होने का चांसेस है, ठीक है। इसलिए जाइलम को अंदर रखा जाता है। और अंदर में भी आप गौर कर रहे होंगे कि ये छोटा वाला ना है, प्रोजाइलम है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बताओगे? मेटाजाइलम हो जाएगा। तो प्रोजाइलम अंदर और मेटाजाइलम बाहर, तो प्रोजाइलम अंदर हुआ तो एंडार्च, ठीक है। सेम टू सेम आप यहाँ पर देखिए। और हमने क्या बोला था अभी आपको? अभी आपसे बोला था ना कि भाई स्टेम में जो है जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, स्टेम में जाइलम फ्लोएम एक ही बंडल में रहता है, कॉन्जॉइंट रहता है, बोलो है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे फ्लोएम है, फ्लोएम का जो प्रो रहेगा छोटा वाला अंदर, और बाद में जो बाद में बना है मेटाजाइलम वो बाहर रहेगा, जो बड़ा सा रहेगा। तो बताइए, तो इसको आप क्या बोलेंगे? एंडार्च कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्योंकि ये डाइकॉट, ठीक है, क्योंकि ये डाइकॉट स्टेम है, सेकेंडरी ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा? तो बताइए ओपन टाइप होगा, क्लोज टाइप होगा? ओपन टाइप होगा। बीच में ये क्या प्रेजेंट होगा? ये क्या है बीच में? ये जो है आपको कैम्बियम, ठीक है, टिश्यू है, ठीक है, कैम्बियम का एक पैच है, ठीक है, जो सेकेंडरी ग्रोथ अंदर जब ये डिवाइड करेगा, जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होगी तो अंदर की तरफ जो है वो सेकेंडरी जाइलम बनाएगा, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो यही है आपको यहाँ पर किसका? स्टेम का, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? आपको स्टेम का हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसी को यहाँ पर ये दिखाया है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये सब क्या है, ठीक है, वो स्टेम हेयर है, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, वो ट्राइकोम्स। ये कौन सी लेयर है? ये वाली बताओ, बताते जाओगे, इधर देखो, ठीक है। हाँ, ये कौन सी लेयर हो जाएगी? जल्दी बोलोगे। ये वाली लेयर हाइपोडर्मिस, ठीक है। ये क्या है? हाइपोडर्मिस, ग्रे वाली। ये कौन सी लेयर है? ये वाली कॉर्टिकल लेयर, यानी कि कॉर्टेक्स हो जाएगा, कॉर्टेक्स यानी कॉर्टिकल लेयर, ठीक है। उसके बाद ये वाली कौन सी लेयर है? ये वाली, ये पेरीसाइकिल है,
ठीक है, ये क्या है, ठीक है, सॉरी नहीं, ये जो है आपको स्टार्च शीथ है, ये क्या है, स्टार्च शीथ। हाँ, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो लाल वाला जो है वो जाइलम है, ठीक है, बीच में जो है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, बीच में जो है वैस्कुलर बंडल हो जाए, ये कैम्बियम हो जाएगा, और ये सब जो है वो क्या हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा। वही सब जो है मोटा मोटी जो है यहाँ पर ये एरिया, बीच में पिथ वेल डेवलप, इसलिए पिथ रेज भी जो देखो ये मेडुलरी रेज है, ये सब ये भी कैसा हो जाएगा, वेल डेवलप हो जाएगा। यहाँ यही चीज़ का एक्सप्लेनेशन जो है वो बड़ा करके यहाँ पर दिखाया, सेम चीज़ है, वही देखिएगा अगर तो, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम लोग आगे करके देखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग, ठीक है, वही सब लिखा हुआ, ठीक है, जो हमने बता ही दिया है तुमको, ठीक है। देखो रुक जाओ, मोनोकॉट स्टेम की बात करते हैं, बस मोनोकॉट स्टेम, ठीक है। मोनोकॉट स्टेम में क्या होता है कि ऊपर में जो है अगर आप देखेंगे एपिडर्मिस तो होगा, ठीक है, अंदर में हाइपोडर्मिस भी होगा क्योंकि उसको सपोर्ट देना जरूरी है। हाइपोडर्मिस, मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस किस सेल का बना रहेगा, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमेटा सेल का बना रहेगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात, स्क्लेरेनकाइमेटा सेल का बना रहेगा। और आप गौर करेंगे उसके बाद जो है जो वैस्कुलर बंडल जो यहाँ पर आप देख रहे थे, यहाँ पर जो आप वैस्कुलर बंडल जो देख रहे थे किसमें, डाइकॉट स्टेम में, एक रिंग में ना प्रेजेंट था, एक रिंग में प्रेजेंट था, एक रिंग में देखो ये इस तरह से प्रेजेंट, रिंग में प्रेजेंट रहेगा। लेकिन मोनोकॉट स्टेम में क्या होता है, वो वैस्कुलर बंडल जो है रिंग में नहीं, पूरा स्कैटर्ड रहता है, पूरे एकदम कॉटेक्स टॉटेक्स हर जगह जो क्या घुस जाता है, वो वैस्कुलर बंडल ही घुस जाता है, समझ गए। तो बताइए, जब जहाँ पे कॉटेक्स था, जहाँ पे पेरीसाइकिल था, जहाँ पे पिथ था, जहाँ पे मेडुलरी रेस था, वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, स्कैटर्ड वैस्कुलर, छितराया हुआ फैला हुआ वैस्कुलर बंडल जो है वो क्या होगा, वो मिलेगा। नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, स्कैटर्ड जो है वैस्कुलर बंडल मिलेगा। तो आप बताओ, कॉटेक्स फॉटेक्स ये सब कुछ होगा, हाइपोडर्मिस तो होगा, एपिडर्मिस भी होगा, लेकिन क्या कॉटेक्स, क्या स्टार्च शीथ, क्या पेरीसाइकिल, क्या मेडुलरी रेस, क्या पिथ, कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, ठीक है, वो स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल रहेगा। लेकिन एक बात बताइए, बीच बीच में टिश्यू तो प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, और इस टिश्यू ये देखो ये सब जो है हरा हरा जो है वो टिश्यू तो प्रेजेंट होगा। यही टिश्यू एक्चुअली में क्या है, ग्राउंड टिश्यू है, इसका ग्राउंड टिश्यू, जो आपको डिफ्रेंसिएशन नहीं है, इसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं है, कहाँ पे कॉटेक्स कहाँ पे क्या है, ठीक है, वही लिखा हुआ है, ठीक है। ग्राउंड लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैरेन्काइमेटा से, बड़े बड़े जो है बड़ा सा टिश्यू रहेगा, कॉन्स्पिक्यूअस, साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कौन से पैरेन्काइमेटा से, कॉटेक्स एंडोडर्मिस से कुछ जो है वो डिफरेंट। अब इसको आप गौर से देखेंगे कि जो वैस्कुलर बंडल रहेगा जो सेंट्रल साइड में रहेगा, ठीक है, वो कैसा रहेगा, जो अंदर के साइड में सेंट्रली लोकेटेड रहेगा, वो थोड़ा बड़ा रहेगा। जैसे जैसे आप बाहर जा रहे हैं देखिए ये छोटा होता चला जा रहा है, देख रहे हो ना तुम लोग, ठीक है। तो जो पेरीफेरल साइड में रहेगा, ठीक है, पेरीफेरली जो लोकेटेड रहेगा वैस्कुलर बंडल वो छोटा हो जाएगा, जो सेंट्रली लोकेटेड रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है, वो जो है आपको बड़ा होता चलाएगा। साथ साथ इसके चारों तरफ जो है एक लेयर ऑफ सेल्स रहती है जिसको आप बंडल शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, बंडल शीथ। आप देखेंगे बंडल शीथ वो शीथ होती है, ठीक है, जो बंडल के चारों तरफ होती है। कौन से बंडल, वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ जो लेयर रहेगी उसको आप क्या बोलिएगा, बंडल शीथ कहेंगे कि नहीं कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात इसके साथ ये है कि सराउंडिंग द वैस्कुलर बंडल, और ये थिक वॉल्ड होता है। कैसा होता है, थिक वॉल्ड। आप लीफ में भी देखिएगा, याद है ना, वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक लेयर होती थी, ठीक है, बंडल शीथ। बंडल शीथ में डायरेक्टली एयर नहीं आ पाती थी, बल्कि, ठीक है, बल्कि क्या होता था, जो मेसोफिल सेल्स थी उसके अंदर एयर आती थी, और वो प्लाज्मोडेस्माटा से जो है, प्लाज्मोडेस्माटा से बंडल शीथ को CO2 देता था। याद आ रहा है ना, C4 प्लांट में क्यों नहीं डायरेक्टली जो है एटमॉस्फेयर से जो है बंडल शीथ में एयर चली जाती है, क्योंकि बंडल शीथ जो होता है वो थिक वॉल होता है। यहाँ पर भी वही होगा, और लीफ में भी बंडल शीथ जो वैस्कुलर बंडल के चारों रहेगा थिक वॉल रहेगा। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया आप लोगों को, और तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है वो जरा सा बस लास्ट हम लोग देख लेते हैं, वो क्या देखेंगे, किसके बारे में, लीफ के बारे में देख लेते हैं, बस लास्ट ही है। देखो ये जो है ये लीफ है आपका, ठीक है, डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ। ये देखिए डाइकॉट लीफ, एक ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया है, लीफ ऐसे है। हालांकि देखो ऐसा लग रहा है कि ऐसे लीफ का ट्रांसफर, ऐसे नहीं काटा है, ये लीफ ऐसे है, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन, ये जो आपको लीफ का जो, ठीक है, थिकनेस रहता है, जो ब्लेड रहता है, वही तुमको काफ़ी मोटा करके जो है दिखा रहे हैं। ठीक है, ये तो बात पक्का तुम समझ ही रहे हो कि चारों तरफ क्या प्रेजेंट रहेगा, एपिडर्मिस रहेगा, और लीफ से जो है पानी निकलने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से लीफ के चारों तरफ काफ़ी मोटी लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है क्यूटिकल की। लाल वाली जो लेयर है वो क्या है, क्यूटिकल की लेयर, काफ़ी मोटी लेयर प्रेजेंट रहेगी। और जो डेजर्ट वाले प्लांट हो तो और मोटा रहता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जो है, ठीक है, हाँ, स्टोमेटा वगैरह जो है वो प्रेजेंट रहेगा। डाइकॉट लीफ को हम लोग जो है डाइकॉट लीफ को क्या बोलते हैं, ठीक है, ये डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं। इसलिए डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं क्योंकि ये डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर डॉर्सल और
वेंट्रल साइड से दोनों वो मतलब आइसो रहता, सेम तरह का रहता, तो उसको आइसो बाइलेटरल कहेंगे, जो कोई मोनोकॉट लीफ होगा, डाइकॉट नहीं होगा। तो इसका लीफ कैसा हो जाएगा, डॉर्सिवेंट्रल लीफ रहेगा, ठीक है। ऊपर वाला जो सरफेस रहता है, ठीक है, और नीचे वाला सरफेस जो रहेगा वो क्या रहेगा, अलग रहेगा। ऊपर वाले सरफेस को हम लोग एडैक्सियल कहते हैं, और जो बेस पे रहता है, जो नीचे रहता है, उसको हम लोग एबैक्सियल कहते हैं। जो बेस पे रहेगा वो कैसा रहेगा, एबैक्सियल, ठीक है, और जो ऊपर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एडैक्सियल, ठीक है। बी से बेस, बी से एबैक्सियल। समझ रहे हैं आपने मेरी बात, ये है टर्म यूज किया एनसीईआरटी ने, पता है ना, ठीक है, हम अपने मन से नहीं लिखे हैं हमने, ठीक है। तो लोअर सरफेस रहेगा, तो अपर और लोअर सरफेस है, ये क्या रहता है, काफ़ी जो है वो डिफरेंट रहेगा। आप गौर करेंगे यहाँ पे गौर करोगे, यहाँ पर जो है वो आप क्या देख रहे हैं, ठीक है, स्टोमेटा है, और स्टोमेटा सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, लोअर साइड में प्रेजेंट है, सिर्फ एडैक्सियल सरफेस पे, एबैक्सियल सरफेस पे है, एडैक्सियल पे नहीं है। तो फर्क हुआ कि नहीं हुआ, और भी कुछ फर्क है। देखिए ये जो टिश्यू जो देख रहे हैं, ये ग्राउंड टिश्यू है, इसका कॉटेक्स वॉटेक्स इसमें नहीं होता है, पेरिसाइकिल वगैरह तो नहीं होता है, ये ग्राउंड टिश्यू है, ठीक है। अब ये इसको कहते हैं, ये ग्रीन रंग का सेल है, यही फोटोसिंथेसिस करेगा, इसको कहेंगे मेसोफिल सेल्स। डाइकॉट के केस में ऊपर वाले सरफेस में मेसोफिल सेल दूसरे तरह का, नीचे वाले सरफेस दूसरे तरह का। ऊपर वाले सरफेस को जो रहता है उसको पैलिसेड पैरेन्काइमा कहते हैं, जो मेसोफिल सेल्स रहता है। पैलिसेड पैरेन्काइमा लंबा लंबा सा सेल्स होता है और काफ़ी टाइटली पैक्ड रहता है, देख रहे हैं आप, काफ़ी टाइटली पैक्ड है। जबकि जो नीचे वाला जो सेल है, जिसको स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कहते हैं, क्या कहते हैं आप इसको, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पंज, ठीक है। स्पंज देखा, स्पंज के बीच में स्पेसेस रहता है, इसके बीच में देखो स्पेसेस है, ठीक है, स्पेस अच्छा खासा है, ताकि इधर से जो एयर वगैरह जो जाए ना, इसी स्पेस से होते हुए, ठीक है, वो अंदर की तरफ जाए, ताकि जो क्या हो सके, फोटोसिंथेसिस हो सके, ठीक है। उसके बाद देखेंगे स्टोमेटा के नीचे सब साइड में, सब मतलब नीचे, एपी मतलब ऊपर, स्टोमेटा के नीचे स्पेस है, इसको कहेंगे सब स्टोमेटल स्पेस। स्टोमेटा के ऊपर है कि नीचे है, अगर ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा के नीचे है ना, तो इसको कहेंगे सब स्टोमेटल स्पेस कहेंगे, ये होता ही है, ठीक है। और फिर देखते हैं हम लोग वैस्कुलर बंडल की बात करेंगे। देखो वैस्कुलर बंडल है, जाइलम जो होगा वो किधर रहता है, वो बाहर की तरफ रहेगा। यहाँ पर उल्टा केस है, स्टेम में जो जाइलम अंदर रहता है, क्योंकि स्टेम में डिहाइड्रेशन से बचाया जाता है, और यहाँ से डिहाइड्रेशन में वाटर लॉस से बचाया जाता है। यहाँ पर तो वाटर लॉस ज़बरदस्ती करना है, ट्रांसपिरेशन करना है, ताकि प्लांट जो है वो ठंडा रह सके, अदरवाइज प्लांट जो है जल जाएगा। इसलिए जाइलम देखो बड़ा बड़ा रहेगा, आपको पता है ना। मान लीजिए जितना वाटर जो है 100 लीटर वाटर अगर प्लांट ने एब्जॉर्व किया है, उसका सिर्फ 1% वाटर जो है प्लांट के अंदर रह पाता है, और 99% वाटर जो है ट्रांसपिरेशन से उड़ जाता है। यानी वही 1% वाटर जो है सारा काम करता है, फूड का काम भी करता है, सब कुछ करता है। यानी कि आप समझ लीजिए वाटर के ट्रांसपोर्ट के मुकाबले कंपैरेटिवली, ठीक है, जो फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट होगा फूड का वो बहुत कम होगा। इसीलिए फ्लोएम का जो ल्यूमन होता है वो बहुत कम होगा, और जाइलम का ल्यूमन जो होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। समझ लो कि नहीं समझ लो मेरी बात। देखिए ये जाइलम का ल्यूमन जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, और फ्लोएम का ल्यूमन जो है वो बहुत कम है। तो ये वैस्कुलर बंडल है। बताइए तो वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ जो लेयर रहती है उसको आप क्या बोलते हैं, बंडल शीथ। ये देखिए ये क्या है, ये जो बंडल शीथ है, ये बंडल शीथ का सपोर्टिंग टिश्यू है, ठीक है, समझ रहे ना। यानी कि ग्राउंड टिश्यू में आपने देखा कि मेसोफिल सेल्स होगा, जो फर्दर दो तरह का, ऊपर वाला पैलिसेड पैरेन्काइमा, नीचे वाला स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, और उसके चारों तरफ जो है बंडल शीथ रहे। ये वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीथ रहेगा, थिक वॉल रहेगा। ये देखिए ये क्या है, बंडल शीथ है। आप याद करिए C4 प्लांट में, C4 प्लांट में ये मेसोफिल्स में क्या होता था, कौन सा साइकिल चलता था, C4 साइकिल, और बंडल शीथ में कौन सी साइकिल चलती थी, C3 साइकिल चलती थी। और वही अगर C3 प्लांट रहता तो उसमें सिर्फ C3 साइकिल चलनी है, तो बंडल शीथ उसका नॉन फंक्शनल हो जाता है। और यही जो मेसोफिल सेल्स में क्या क्या चलता है, C3 प्लांट में C3 साइकिल चलती है, ठीक है। याद जो है वो थोड़ा सा आ रहा हो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है, ठीक है, हैव ठीक है, अनआइडेंटिकल डायमीटर सिंस वैस्कुलर बंडल सिंस वेन्स एंड वेंसलेट आर डिफरेंट इन रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। आप गौर करेंगे इसमें, ठीक है, कि जो वेनेशन होता है, ठीक है, ये जो है तुम्हारा जो वेनेशन होता है, ठीक है, वेन्स एंड वेंसलेट होता है ना, है आपने देखा, और डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जाल की तरह होता है, कहीं पे मोटा है कहीं पे पतला है कि नहीं। तो इस वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस वजह से ये जो आपको डायमीटर होगा, जाइलम एंड फ्लोएम का जो डायमीटर होगा डाइकॉट में, वो डायमीटर अनइवन होगा, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। यही मोनोकॉट में देखो तो पैरेलल वैस्कुलर बंडल होता है, तो इसमें जो जाइलम एंड फ्लोएम का जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, इवन होगा, ठीक है, सेम रहेगा। इसी को थोड़ा सा जो हल्का सा आप चेंज करके देखिएगा, यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा सा तुम देखो चेंज करके, किसमें, ठीक है, मोनोकॉट लीफ। तो मोनोकॉट लीफ जो है वो कैसा हो जाएगा, अगर आप देखते हैं, देखो
मोनोकॉट लीफ जो है वो कैसा हो जाएगा, अगर आप देखते हैं तो ये आइसोबायलेटरल रहेगा, जैसा ऊपर रहेगा वैसा जो है वो नीचे रहता है, ठीक है। आप देखिए जितना स्टोमेटा नीचे उतना स्टोमेटा जो है ऊपर भी रहेगा। इसको मत देखिए, ये अलग सी चीज़ है। अच्छा, अब मेसोफिल सेल्स जो है, क्योंकि आइसोबायलेटरल है, सब स्टोमेटल इसमें भी रहेगा। मेसोफिल सेल्स ऊपर से नीचे सब बराबर रहता है, ठीक है। ऊपर अलग नीचे अलग, ऊपर पैलिसेड पैरेकाइमा, नीचे में स्पॉन्जी पैरेकाइमा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। बंडल शीथ वैसी रहेगा, ठीक है। और आप देखेंगे जाइलम जो है वो बाहर की तरफ रहेगा, बड़ा उसका जो रहेगा, और फ्लोएम जो है छोटा रहेगा, क्योंकि ये पैरेलल वैस्कुलर बंडल है, तो सबका डायमीटर जो है वो सेम रहेगा। यहाँ पर जो है वो अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ सेल इधर अपर सरफेस की तरफ कुछ सेल्स जो है वो थोड़े से बड़े हो गए हैं, ठीक है, ये बड़े हो गए। इसको कहते हैं हम लोग बुलीफॉर्म सेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुलीफॉर्म सेल कहते हैं, और मोटर सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये देखिएगा इसका काम क्या होता है, ठीक है, स्टोमेटा इसका काम क्या होता है, ठीक है। टर्जिड ड्यू टू वाटर एब्जॉर्प्शन हैन एक्सपोज द लीफ सरफेस, लार्ज एम्प्टी, हाँ, फ्लैसिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, देन कर्ल्स द लीफ टुवर्ड्स डिक्रीज द सरफेस एरिया, लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स ऑन एडैक्सियल साइड। लार्ज सेल है, एम्प्टी है, कलरलेस है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। एम्प्टी सेल्स होता है खाली, कलरलेस, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, और लार्ज सेल्स होता है। सिर्फ किधर प्रेजेंट है, एबैक्सियल या सिर्फ एडैक्सियल, सिर्फ एडैक्सियल। अब देखो इसमें होता क्या है, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को, स्टोमेटा नहीं, ये लीफ के कर्लिंग को क्या करता है, रेगुलेट करता है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, ठीक है, और ये थिन वॉल सेल है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, पानी जो है वो बहुत बाहर में कम है। अब डर है कहीं स्टोमेटा से जो है वो पानी यहाँ से निकले और निकल करके ये प्लांट सूख करके मर जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। तब ये क्या करता है, देखिए सबसे पहले पानी यहीं से निकलेगा, ठीक है, यहीं से निकल जाएगा। जब ये पानी जब निकल जाएगा तो बताइए ये सेल सिकुड़ जाएगा कि नहीं सिकुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये फ्लैसिड हो जाएगा। तो तुम खुद सोचो, मान लो ये मेरा सेल्स है, ऊपर वाला सरफेस अगर सिकुड़ जाए तो मेरा हाथ कल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, कल हो जाएगी लीफ, जिससे कि लीफ का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लीफ जो है का स्टोमेटा कम से कम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कम एक्सपोज होगा, जिससे ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। वही देखिए पानी अगर अच्छा खासा आ जाए, इन्वायरमेंट में भी आ जाए, ज़मीन में भी पानी अच्छा खासा आ जाए, तो प्लांट के अंदर पानी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसके अंदर पानी जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। अपने जो है ये जो आपको कलरलेस एडैक्सियल सरफेस पे एम्प्टी जो सेल्स होता है, ठीक है, एम्प्टी जो सेल्स होता है, और लार्ज जो सेल्स होता है, लार्ज बड़ा सेल्स देख रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। टर्जिड हो जाएगा तो ये सरफेस को जो है खोल देगा कि नहीं खोल देगा। तो लीफ कैसा हो जाएगा, कर्लिंग जो लीफ की जो स्ट्रेट हो जाएगी, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और जिससे ठीक है ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखो पानी जब ज़्यादा आया है तो ज़्यादा निकलना भी चाहिए, तो इससे ट्रांसपिरेशन ज़्यादा। इसी को आप क्या बोलते हैं, बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं या मोटर सेल्स कहते हैं। यही है आपको क्या, इतना ही जो है अब जो है आप लोग को एनाटॉमी में पढ़ना है, ठीक है, एनाटॉमी में स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये तो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक जो है रहने दीजिए। यही